मंच पे विराजमान श्री नरेंद्र मोहलपुरिया जी, रिटायर्ड आईएएस, डॉक्टर मुक्तेश गाड़ेगावलिया जी, डीजी गोवा, और आज इस सम्मेलन के संयोजक जिनकी बदौलत, जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से आप और हम इस दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं, श्री योगेंद्र चांदोलिया जी, जो कि इस सम्मेलन के संयोजक हैं और पूर्व मेयर दिल्ली हैं। मेरे को जो सब्जेक्ट दिया गया है बोलने के लिए, साथियों आप सभी जानते हैं कि ये इस सब्जेक्ट से सब लोग परिचित हैं। जो कार्यक्रम हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, आज हमारा समाज कुछ देखा देखी में इस तरीके की परिपाटी में चल पड़ा है। वो परिपाटी हमारे जो समाज के विभिन्न और लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी है, किसी की कमजोर है, तो वो देखा देखी में अपने उन कार्यक्रमों की वजह से गरीबी की ओर धकेल जाता है। मृत्यु उपरांत एक ऐसा फैशन पहले था पुराने जमाने में कि बहुत जो मृत्यु भोज होता था उसमें कितने ही गांवों को बुलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो जागृति समाज में आई और वो चीजें कम होती गई। लेकिन आज भी गांवों में ऐसी परिपाटी है कि एक तो हमारे मेंबर गया, हमारे परिवार से मेंबर गया, और उसके बाद हम उसमें कोई लड्डू बनाता है, कोई देखा देखी में कुछ और हलवा बनाता है या और पकवान बनाते हैं। ये कोई एक अच्छी परंपरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, इस ओर आप विचार करें। और मेरा इसमें यह प्रस्ताव है कि इस के संबंध में एक मीठे का बिल्कुल भी चलन नहीं होना चाहिए। जो आप चाहते हैं तो जब कोई छोटे मोटे बच्चों को आप उसका क्रियाक्रम के नाते दूसरे तीसरे दिन जो भी एक छोटा सा फंक्शन करके और बराबर खत्म करें। ये चीज नहीं होना चाहिए कि उसके लिए पकवान बनाएं, उतना पैसा कर्जा कर ले। वो पैसा आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक शिक्षा के नाते खर्च करें, या शिक्षा के हिसाब से कोई संस्था खुली हुई है समाज की तो उसमें डोनेट करें, ये एक अच्छा होगा। उसी प्रकार अस्थि विसर्जन के लिए हम लोग जो हरिद्वार, पुष्कर जी या सोरू घाट जाते हैं, उसमें वहां के जो पंडे लोग हैं, वो पंडे लोग जाने वाले को लूटते हैं, मनमाने पैसे लेते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 के उस क्रियाक्रम के नाम पे। इसमें भी मेरा आप लोगों के सम्मुख ये प्रस्ताव है महासभा की ओर से कि आप लोग कम से कम संख्या में जाएं, 1-2 लोग जाएं, जिससे उन पंडे लोगों को ये अंदाज नहीं लगे। वो लोग आपकी एक गाड़ी भर के जाते हो, 50 लोग जाते हो, 100 लोग जाते हो, तो अंदाज लगा लेते हैं कि ये पार्टी पैसे वाली पार्टी है और वो अपना मनचाहा पैसा उनसे मांगता है। तो इसके अंदर आप कम से कम 2 या 3 आदमी भेजें, और एक जो वहां की लूट थी उसको हमने कम करने के लिए अखिल भारतीय रेगर महासभा ने पिछले कुछ महीनों में आदेश दिया दिल्ली प्रदेश को। तो यहाँ के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, अशोक टोनगरिया जी उपाध्यक्ष, घनश्याम दास अग्रवाल जी महामंत्री एंड नेतराम जी पिंगोलिया जो अध्यक्ष दिल्ली प्रांत के हैं, इनकी निगरानी में एक टीम हरिद्वार भेजी गई और वहां के स्थानीय पंडों से विचार विमर्श हुआ, काफी मंथन हुआ। मंथन के बाद, जिद्दोजहद के बाद ये निष्कर्ष हुआ, उन पंडों के साथ में ये तय हुआ कि आप 500 रुपये जो भी क्रियाक्रम के लिए आएगा, अस्थियां लेके आएगा, वो 500 रुपये से ज्यादा आप नहीं लेंगे। किंतु कुछ महीनों बाद उसके बारे में वो प्रस्ताव पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। पुनः एक पूरी बस भर करके अखिल भारतीय रेगर महासभा के आदेशानुसार दिल्ली से एक पूरी बस भर कर हरिद्वार गई और पुनः रेगर धर्मशाला हरिद्वार में
एक सभा का आयोजन किया गया और उन पंडों के साथ में मीटिंग की, जिसमें यह तय हुआ कि 500 रुपए के अलावा एक भी पैसा लेंगे तो आपकी FIR कराई जाएगी। और उनके सिग्नेचर लिए वो एक प्रस्ताव बना करके उस पर हस्ताक्षर हुए और महासभा की ओर से एक सूचना पट रैगर धर्मशाला हरिद्वार में चस्पा किया गया। उसमें हमारे कुछ पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर है लिखे गए, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आए तो इन पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। और मैं इस आए हुए समाज से निवेदन करता हूं कि वहां पे कोई भी इस क्रिया के लिए जाते हैं, अस्थियां लेके जाते हैं, तो कोई भी पंडा आपसे 500 रुपए से ज्यादा अगर लेने की कोशिश करता है, बहस करता है, तो आप पदाधिकारियों से बात करें, अन्यथा स्थानीय पुलिस से जाकर के आप उनके अगेंस्ट शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि महाभारत या अखिल भारतीय रैगर महासभा ने वहां एक लिखित में FIR से रिलेटेड सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दे रखी है। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव के संबंध में आप लोगों से अपील करता हूं कि आज इस सम्मेलन के माध्यम से ये एक आप उसको प्रस्ताव को मंजूरी दें, ताकि कोई भी आदमी वहां जाए तो 2-3 आदमियों से ज्यादा नहीं जाए और 500 रुपए से ज्यादा उनको नहीं दे। मैं पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बाकड़ीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रस्ताव मीठे का और पैरावनी का था, उस पर थोड़ा और जोर डालने के लिए और उसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश जी दोतानिया साहब, जो इस विषय में बहुत गहराई से जानते हैं, उनको निवेदन करता हूं कि वो पधारें और अपनी बात समाज के सामने रखें। बोलो गंगा माई की। मंच पर विराजमान प्रतिभा संपन्न मेरे समाज के सितारे, उच्च पदासीन, गुणी व प्रतिभा के धनी सभी अधिकारीगण, गणमान्यगण और करिश्माई नेतृत्व के अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी खटनावलिया, जन जन के हृदय सम्राट, जिन्होंने आज ये सौभाग्य अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वाधान में रैगर महासम्मेलन के आयोजन का जो सुअवसर हमें साक्षी रहकर आज के प्रस्तावों में सम्मिलित नई दिशाओं का ज्ञान कराने का जो ये बीड़ा संपूर्णतः सफलतापूर्वक आज हमारे सामने रखा है, मैं उनका ऋणी हूं, धन्यवादी हूं, आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय संयोजक, जन जन के हृदय की धड़कन, दिल्ली के प्रेमी, समाज के सुलझे हुए व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञ, समाज को समर्पित, क्रांति के कौशल को किस प्रकार युवा शक्ति में संचालित करना है, युवा शक्ति को किस प्रकार एकत्रित कर समाज को नई दिशाओं से जोड़ना है, उनके अनुभव को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। उनके सद प्रयास से जो आज इस सम्मेलन का जो विहंगम रूप हमारे सामने है, वह देखते ही बनता है कि मेरी मातृ शक्ति जो इस सम्मेलन में अपना पूरा सहयोग देकर जो जो हमारे प्रस्ताव पारित होंगे, वैसे तो समूचा प्रस्ताव हमारे लिए दिशा, ज्ञान और प्रगति का एक अनूठा प्रस्ताव है, जिसे हमें सहृदय से स्वीकार करना चाहिए। मातृशक्ति इसे लागू करने में अग्रणी रहेंगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों, मुझे सीमित विषय में रूढ़िवादी सोच, मिथक भ्रम और उस आडंबर से निजात पाने के लिए
जो हमारी रीति रिवाज में सम्मिलित है, पैराउनी और लेन देन जो एक अभिशाप बन चुका है, मैं उस पर अपने विचार रखूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप सभी जागरूक हैं, आपका अंतर्मन भी कहता है कि यह रिवाज गलत है, हमारे आर्थिक विकास में एक रोड़ा है, हमारे आर्थिक विकास को एक रुकावट है, चुनौती देता है, क्योंकि इस आडंबर के पीछे हमारा जो खर्चा है वह असहनीय हो जाता है और होडोगोड हमें आगे से आगे बढ़ चढ़कर भले ही कर्जा लेना पड़े, हम उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इस विषय पर मेरा सबसे पहले एक अपील उन सक्षम परिवारों से है, उन संपन्न परिवारों से है कि वे आगे आकर इस रिवाज की भर्त्सना करें, इस रिवाज को रोकने में पहल करें, क्योंकि उनकी पहल समाज को दिशा ज्ञान देगी। उनको देखकर मुझ जैसे गरीब में हौसला आएगा। मैं क्यों दबता हूं, मैं क्यों पिछड़ता हूं? क्योंकि समाज में अगर मैं लेन देन की बराबरी ना करूं तो मुझे हीनता से देखा जाता है, वो हीन भावना मुझे कचोटती है, मुझे समाज के साथ दौड़ना पड़ता है। उस दौड़ की आंधी में भले ही मैं गिर जाऊं, परिवार तहस नहस हो जाए, लेकिन फिर भी मैं दौड़ना अपना नसीब मानकर चलता रहता हूं। उसकी परिणति यह होती है कि मेरी अपनी संतान उस कर्ज में दब जाती है जिसका मैं अपना दिखावा करके, उस आडंबर को अपनाकर एक समाज में शूल बोकर जा रहा हूं। यह सम्मेलन पूर्व, वर्तमान और भविष्य का सेतु है। इस सेतु से हमने सीख लेनी है। वर्तमान में हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इस पर हमें दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, खुले मन से विचार करना चाहिए। जैसे अभी शिक्षा पर, अन्य विषयों पर अपने अनुभवी लोगों ने अपने विचार रखे, उसी प्रकार हमें इसको भी हल्के में नहीं लेना है। ये रूढ़िवादी सोच, ये कुरीतियों के बहिष्कार और सुवृत्तियों की अवतारणा का समय है। हमें ऐसे कुरीतियों का बहिष्कार करना चाहिए। या नंबर रहित ऐसे जो हमारे समाज को दबाने, कुचलने और हमें पीछे धकेलने के लिए जो रिवाज हैं, उनसे हमें निजात पानी चाहिए। मेरे समाज से अपील है, आप देखें, जांचें और सोचें। अरसा बीत गया हमें जिंदगी जीते जीते, इस रिवाज ने हमें कहां पहुंचाया, कौन सा हमें ऐसी उपलब्धि दी है जिसकी हम गुणगान करें या बखान करें, सिवाय इसके कि हमारे इस रिवाज ने हमारे घर परिवार बिकवाए हैं, हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। अब तो चेतो, मेरे समाज में शिक्षा है, युवा है, क्रांति है, फिर यह रिवाज क्यों लागू है? क्यों नहीं हम इस रिवाज से बाहर निकल सकते? मेरा पढ़ा लिखा तबका, मेरा शिक्षित युवक क्यों आंख मुंह कान दबाए बैठा है? क्यों नहीं पहल करता इस समाज को बदल देने की, इस रिवाज को बदल देने की? कोई भी कुरीतियां, कोई भी मिथक, कोई भी भ्रामक रिवाज आज हमें नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। हमें नई दृष्टि अपनानी पड़ेगी। हमें समाज को, और नहीं तो कम से कम इतना तो हम जागरूक करें। उन पैसे वाले, उन सक्षम परिवारों से मेरा निवेदन है, हमें भी जीने का अधिकार दें, हमें भी बराबरी का अधिकार दें। आगे आए, इस रिवाज को, एक अभिशाप को, इस समाज को मुक्त कराने का बीड़ा उठाएं। समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में, नई दिशा, नई राह दिखाने में पहल करें। समाज आपका ऋणी रहेगा। हमारे करिश्माई नेतृत्व में नवल जी ने जिस प्रकार इस समाज को एकत्रित करके अपनी चिंता, अपनी व्यथा इस प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने रखी है, यह समाज का
वो आईना है जिसको हम अपनाकर अपने समाज को सक्षम और प्रतिभावान बना सकते हैं। ये लागू होना चाहिए, लेकिन ये भाषणों से सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं बोला, आपने मान लिया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन नहीं, हमें अंतर मन में उतारना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आज हम संकल्प लें कि इस अभिशाप से हम मुक्ति पाएंगे, लेन देन से मुक्ति पाएंगे, तभी हमारा समाज अपने विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। यह आर्थिक विषमता हमें समाप्त करनी पड़ेगी। यह आर्थिक स्थिति पर प्रहार है, हमारे प्रगति पर, हमारी उन्नति पर, हमारे शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। ये हमारे पांव में बेड़िया है। ये कुरीतियां हमारे लिए इतना ही नहीं, अभिशाप ही नहीं, बल्कि हमारे वो सारे मार्ग अवरुद्ध करती है जिसे हम ऊंचाई की ओर ले जाकर इस समाज को स्थापित करना चाहते हैं। मेरे समाज प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, युवा शक्ति और बुजुर्गों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन, आवेदन, निवेदन है कि कृपया इस पर गहराई से अपना मंथन करें, विचार करें और इस कुरीति से निजात पाने का आप अपना लक्ष्य स्थापित कर समाज को नई राह दिखाएं। धन्यवाद।